हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड का अगला मूव क्या होने वाला है। अगले हफ्ते गोल्ड कैसा मूव करने वाली है और उसके प्राइस का मूवमेंट कैसा होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने कैसा मूव किया है। तो अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिनों से गोल्ड में एक डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन जो पहला दिन था गोल्ड का, अगर हम इसमें अगर इस हफ्ते की बात करें तो उसमें जो है एक कंप्लीट बेरिश स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनी थी। फिर उसके बाद में एक डोजी बना और फिर एक स्ट्रांग कैंडल। और अभी फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे की बात अगर हम करें तो ये ना एक इनडिसीजन कैंडल बनती है और नीचे से एक सपोर्ट लेवल उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। दोबारा से समझते हैं कि क्या है इसमें बुरा हुआ। देखिए, अभी जो पिछले 2 दिनों से कैंडल बन रही है ना, वो इनडिसीजन कैंडल है और नीचे एक लंबी विक है और ऊपर एक छोटी विक है और बॉडी लगभग ना के बराबर है। ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट करते हैं? ये कैंडल हमें इंडिकेट ये करते हैं कि मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, उनमें अभी इनडिसीजन, यानी कि उनमें अभी अनिश्चितता है। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। हालांकि ट्रांजैक्शंस तो भरपूर हो रहे हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को हमको ऊपर लेके जाना है या फिर प्राइस को हमको नीचे लेकर के आना है। और इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंफर्म अभी बॉडी बनती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है गोल्ड में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा इसको चार्ट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों कैंडल का अभी एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों कैंडल्स में हमें क्या नज़र आता है। अगर मानते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद में बायर्स एक्टिव हुए मार्केट में, बायर्स थोड़े से प्राइस को ऊपर पुश किए और फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद में, यानी कि पिछले कैंडल के आधे पे जाने के बाद भी वहाँ पर बायर्स कमज़ोर होने लगे, सेलर एक्टिव हो गए और फिर उन्होंने हैवी सेलिंग की और इस तरह से प्राइस ने पिछले सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और नीचे आ गई। ठीक है ना, नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में, इस पर्टिकुलर एरिया पे आने के बाद में फिर से सेलर कमज़ोर होने लगे, बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर पुश किया और फिर जहाँ ओपन हुई थी ना प्राइस, वहीं पे जाकर के इसने क्लोज कर दिया। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि ये हमारा हो गया सेलिंग प्रेशर और ये हमारा हो गया बाइंग प्रेशर। यानी कि ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं और बायर्स और सेलर्स में एक टग ऑफ वार चल रहा है कि हमें प्राइस को किस तरफ लेकर के जाना है। ट्रांजैक्शन देखिए, वॉल्यूम ठीक ठाक है, ट्रांजैक्शंस बहुत तगड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी ना दोनों पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमें प्राइस को ऊपर पुश करना है या फिर हमें प्राइस को नीचे पुश करना है। अभी फ़िलहाल दोनों दिन कैंडल यही हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन है। लेकिन ये जो नीचे की एक लंबी बॉडी है ना, नीचे की जो लंबी विक है ना, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि प्राइस जब भी इस प्राइस लेवल पे आती है तो यहाँ से उसको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। देखिए, पिछली बार भी जब प्राइस यहाँ पे आई तो उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, इस बार भी जब प्राइस नीचे आई तो उसको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। बायर्स नहीं चाहते कि यहाँ से प्राइस को नीचे पुश किया जाए। तो मे भी पॉसिबिलिटी है मंडे के कैंडल को हम देखेंगे। अगर मंडे के कैंडल में इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, अगर इसको होल्ड किया और एक बुलिश कैंडल बनी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना, चलिए हम 4 आवर के कैंडल पे इसको देख लेते हैं। एक कैंडल बनी थी, ये बीच वाली कैंडल। अभी देखिए, अगर हम इसको यूँ उसको मार्क करें ना, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। और इस सपोर्ट लेवल पे देखिए, यहाँ पे इसको 2 सपोर्ट मिल रहा है। पहली बात तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा एक वर्टिकल ये ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। और यही इस प्राइस लेवल पे हमेशा मार्केट से कम 2 दिनों से इस प्राइस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आती नज़र आ रही है। और इसके पहले भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक जो है स्ट्रांग हैमर बना हुआ है, भले ही ब्लैक है लेकिन ये हैमर बना हुआ है
और इस हैमर के नीचे प्राइस नीचे नहीं आ रही है। और ये एक कैंडल जो बनी है ना हाई वॉल्यूम के साथ में, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एक ठीक ठाक ट्रांजैक्शंस किया है और प्राइस को ऊपर ले गए हैं। और यहाँ पे अभी ये फेयर वैल्यू सर्च कर रही है मार्केट की। अगर मार्केट इस प्राइस लेवल पे प्राइस को होल्ड करती है, अगर ये फेयर वैल्यू बनती है, तो मे भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। देखिए अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि जो फ्राइडे को कैंडल बनी थी ना, इस फेयर वैल्यू इस बैलेंस एरिया से मार्केट ने एक इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट किया और प्राइस ऊपर गई और अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। अगर प्राइस कल की कैंडल में, यानी कि कल मंडे है, कल की कैंडल में अगर प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर गई, अगर इसको होल्ड किया, चूँकि देखिए अब ये एक फेयर वैल्यू बन रहा है, एक बैलेंस एरिया बना हुआ है, ठीक है ना। अगर इस बैलेंस एरिया को प्राइस होल्ड करती है और इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो मे भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि गोल्ड में एक बुलिश मूव आ सकता है। लेकिन फिर देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हमेशा दोनों चीज़ें मान के चलिए। अगर फिर प्राइस इसको होल्ड ना करके, अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और इस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि हम प्राइस में यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग करेंगे और अपना टीपी ये रखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये वैल्यू भी ठीक ठाक है। चलिए हम 1 आवर के कैंडल पे थोड़ा सा और इसको रीचेक कर लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, एक ठीक ठाक कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे देखिए एक बैलेंस एरिया हमें बनता नज़र आ रहा है। बैलेंस एरिया बोल सकते हैं इसको हम फेयर वैल्यू जोन बोल सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो है प्राइस फ़िलहाल के लिए इस एरिया में स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे ये इसको फेयर वैल्यू जोन मिला हुआ है, यहाँ बायर्स और सेलर्स का एग्रीमेंट है। तो अभी हमें देखना ये है कि प्राइस क्या, ये जो एक तरह से इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट हुआ और प्राइस ऊपर गई, ये जो एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है इसको फिल करने नीचे आती है या फिर यहीं से ये ऊपर के लिए पुश करती है। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो वॉल्यूम प्रोफाइल में देखिएगा यहाँ पे एक पी शेप बना है, ठीक है ना। और ये पी शेप का मतलब ये होता है कि नीचे टेल है, ऊपर बॉडी है। जब मार्केट ओपन हुई तो पहले बायर्स थोड़े एक्टिव हुए, फिर नीचे आए। दोबारा बताता हूँ, मार्केट जब पहले ओपन हुई तो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, प्राइस को नीचे पुश किया। लेकिन एक सर्टेन प्राइस लेवल पर आने के बाद में फिर बायर एक्टिव हो गए और यूँ पुश किया और मार्केट को ऊपर जा कर के यहाँ पे क्लोज किया। तो ये हमारा पी शेप बना हुआ है। यहाँ पहले जो है सेलर प्रेशर था, लेकिन बाद में सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए और फिर बायर आ गए और इस तरह से बायर प्रेशर बन गया। यानी कि यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे ना बायर्स एक्टिव हैं, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया और यहाँ लगा के क्लोज किया। तो ये जो पी बनता है ना, यहाँ देखिए अभी इसकी अगर हम बात करें ना तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 70% का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये हमारा है अनफेयर वैल्यू एरिया। यहाँ जब प्राइस आई ना तो यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिला, तभी एक अच्छी खासी अनफेयर यानी कि इम्बैलेंस कैंडल बनी और प्राइस को ऊपर पुश किया। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस कहीं ना अब यहाँ पे पी शेप बना चुकी है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एक फेयर वैल्यू जोन बन गया है, जिसको हम बैलेंस जोन भी कह सकते हैं, बैलेंस एरिया भी कह सकते हैं। और यहाँ से प्राइस दो तरफ जा सकती है। अगर इस गैप को प्राइस फिल करने आई तो हो सकता है कि इस सपोर्ट लेवल को फिर से टेस्ट करके फिर ऊपर जाए या फिर नीचे भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि प्राइस यहीं से एक ब्रेकआउट करे और गोल्ड में एक ठीक ठाक बुलिश मूव आए। तो देखते हैं मंडे के कैंडल में, मंडे के दिन प्राइस कैसा मूवमेंट करती है। आपका एनालिसिस क्या है और आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ जाएगा। वीडियो को बंद करने से पहले एक बार आपसे अपील है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।